हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2024। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए साल 2024 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है। और गाइज, अगर आप इन पांचों फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 से 20 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से करोड़पति बन सकते हैं। कहने का मतलब ये गाइज कि ये 5 म्यूचुअल फंड काफी होगा आपको करोड़पति बनाने के लिए अगले 15 से 20 सालों में। और गाइज, इन पांचों ही म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस साल 2023 में तो काफी शानदार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको साल 2024 में भी ये पांचों ही फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो आप इन पांचों म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ध्यान रहे, अगर आप एक लो रिस्क की इन्वेस्टर है या फिर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस ये पोर्टफोलियो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको इस पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये पोर्टफोलियो वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सही रहेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का निकल के आता है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज, मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ गांव का सीन या फिर गांव का जो पिक्चर वगैरह है वो दिखने को आ रहा होगा। तो गाइज, मैं आया हूं अपने गांव, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा नेचुरल सा एनवायरनमेंट वो दिखने को मिल जाता है पीछे के साइड। तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात ही है ये। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप काफी रिलेट कर पाएंगे इस बात को। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग 5 म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड के बारे में, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 15 से 20 सालों के लिए। तो गाइस, बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो जो फंड मैंने यहाँ पे चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है जिस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88.41% का। मोटा मोटी देखे तो 88.5% पैसे जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.87% का। मोटा मोटी 11% का अलोकेशन कह सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करी गई स्मॉल कैप अलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 0.72% का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड सारा का सारा पैसे देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहीं पे डालता है, और मोटा मोटी 11% पैसे डाल रहा है मिड कैप स्टॉक्स में, और स्मॉल कैप में देखे तो ना के बराबर ही पैसे को डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपका एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ही बन के रह चुका है एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन गाइस, आगे चल के जरूरी नहीं है कि भाई ये एलोकेशन ऐसा ही दिखेगा। आगे चल के हो सकता है कि जो फंड मैनेजर है वो इस एलोकेशन को चेंज करे डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी अच्छा दिख रहा है, और इस फंड का परफॉर्मेंस गाइस अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन नजर आता है अभी के टाइम में। अगर आप बात करते हैं वेल नोन फंड का, तो वहीं बात करें गाइस इस फंड का फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48,294 करोड़ का। मोटा मोटी देखे तो 48,300 करोड़ का दिखने को मिल रहा है, जो कि गाइस देखे तो कहीं ना कहीं काफी हायर साइड में दिखने को मिलता है। तो फंड साइज बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर फंड का, तो ये एक पॉजिटिव बात भी है तो निगेटिव बात भी निकल के आता है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि भाई बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड में पैसे डालते हैं, और निगेटिव इस सेंस में है कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इस फंड का परफॉर्मेंस हो सकता है आपको कम होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा है। तो इसको मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी आ सकता है फंड मैनेजर को। तो दोनों ही साइड है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। एंड कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपका 0.81% का। तो एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 32% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में आपको देखे तो यहाँ 24% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 23.5% का। पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोर देन 20% का। इन गाइस हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है।
वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस रिटर्न के मामले में तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने, एंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट करा होता है इस फंड में, तो आज के डेट में आपके पास काफी अच्छा खासा कॉर्पस बन के आ सकता था। वहीं गाइस बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.3 का। इन कैटेगरी रिस्क का तो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.43 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। तो ये काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.54 का। एंड कैटेगरी रिस्क का तो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.13 का। तो गाइस साप रेशियो भी काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.73% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71% का। तो अल्फा भी काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस यहाँ से यही पता चलता है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है पिछले 3 सालों का डेटा देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ये फंड ओवरऑल बहुत अच्छा दिखता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। हालांकि एक कंसर्न जरूर है यहाँ पे कि भाई इस फंड का जो फंड साइज ये काफी ज्यादा हो चुका है, मोटा मोटी 48,300 करोड़ के आसपास में, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फंड मैनेजर के लिए। इसके अलावा देखे तो हर एक पैरामीटर पे ये फंड मुझे काफी शानदार दिखता है अपने कैटेगरी में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में। और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.04% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.67% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.29% का। तो गाइज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी देखिए तो इक्विटी एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है यहाँ पे। तो चाहे बात करें आप लार्ज कैप एलोकेशन का या फिर मिड कैप एलोकेशन का या फिर स्मॉल कैप एलोकेशन का, हालांकि स्मॉल कैप एलोकेशन काफी कम दिखने को मिल रहा है, इसके बावजूद भी ये फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आपको दे रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6060 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा रिटर्न दिखने को मिल रहा है 33.19% का। पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है 36.66% का। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है 26% के आसपास में। एंड बात करेंगे पिछले 7 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है मोर देन 19% का। तो गाइज अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। हालांकि गाइस पिछले 7 सालों में देखे तो अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के आसपास में परफॉर्म करा हुआ है, तो खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। सिमिलरली बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.25 का। एंड कैटेगरी एवरेज का तो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.12 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन भी देखे तो काफी अच्छा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है इस फंड का। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.91 का। एंड कैटेगरी का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.44 का।
तो साफ रेशियो भी काफी शानदार है इस फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.77% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.54% का। तो अल्फा काफी शानदार है, इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है पिछले 3 साल का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और गाइज यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल ये फंड काफी शानदार दिखता है मिड कैप कैटेगरी से, वो चाहे बात करें फंड साइज का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक पैरामीटर के बेसिस पे देखें तो ये फंड अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो गाइज ये फंड आपके पोर्टफोलियो में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइज यहाँ पे हम लोग 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में बात करेंगे जिसको आपको इंक्लूड करना है अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइज बात करें पहला स्मॉल कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.05% का। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.85% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.10% का। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी अच्छे तरीके से पैसों को डाइवर्सिफाई कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद भी लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा पैसे डाल रहा है। एंड मिड कैप में भी देखे तो 50% के आसपास में पैसे डाल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस सरप्राइजिंगली ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में कम पैसे डालता है मिड कैप के कंपैरिजन में। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में कम पैसे डालता है। लेकिन आगे चल के जब मौका आएगा तो ये अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी। तो गाइस मुझे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन में कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41,019 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी ज्यादा है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। वहीं बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है गाइस। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से। सिमिलरली बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.13% का। पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार तरीके से रिटर्न दिया हुआ है 41.79% का। पिछले 5 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी जबरदस्त है 29.2% का। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार निकल के आ रहा है 29.14% का। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इन सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.79 का। एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.8 का। तो कैटेगरी एवरेज के आसपास में स्टैंडर्ड डेविएशन दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिटर्न अपना कैटेगरी के आसपास में ही वोलेटाइल रहता है, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो ये काफी अच्छी बात है इस फंड का, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ। गाइस बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.05 का। एंड कैटेगरी का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो साफ रेशियो भी काफी शानदार है, तो यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.44% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.72% का। तो अपने कैटेगरी से देखे तो ऑलमोस्ट डबल का अल्फा दिखने को मिल रहा है इस फंड का। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है और काफी ज्यादा परफॉर्म करके आपको देता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है इस कैटेगरी में, लेकिन गाइस ध्यान रहे इस फंड में आप सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, आप लमसम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लमसम अलाउ नहीं है। तो इसके अलावा देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। हालांकि इस फंड का फंड साइज गाइस काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है इस फंड का अक्रॉस दी टाइम फ्रेम। इन हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। एंड इस फंड का रिस्क रेशियोज भी गाइस देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई ये कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 15-20 सालों के लिए। तो गाइस बात करें सेकंड स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका
19.94% का, ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.46% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.6% का। तो गाइस इस फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखें तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इन हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। और गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है हर एक टाइम फ्रेम में। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11,207 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी अच्छा है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है इस फंड का फंड साइज के। बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से, जो कि देखे तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा भी नहीं है जिसकी वजह से आप इस फंड को इग्नोर कर दे या फिर स्किप कर दे। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है गाइस। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है। पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.1% का। पिछले 3 सालों में आपको 45% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में देखें तो ऑलमोस्ट आपको 34% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 7 सालों में भी रिटर्न काफी शानदार है इस फंड का 23.61% का। एंड बात करेंगे इस पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 19.44% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करा हुआ है। लेकिन बात करते हैं पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन इसके अलावा देखें तो बाकी के टाइम फ्रेम में इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, आप जाके बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई ये फंड थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्की फंड है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.78 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। इसका मतलब यही कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वही बात करेंगे साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो कैटेगरी से देखें तो थोड़ा सा ज्यादा साफ रेशियो है। इसका मतलब अच्छी बात ही है इस फंड का कि भाई ये फंड अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म करता है पिछले 3 सालों का डेटा देखते हैं। तो लास्टली गाइस बात करें इस फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.10% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है गाइस यहाँ पे आपका 5.72% का। तो गाइस इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ये फंड ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें फंड साइज का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का। यहाँ पे देखे तो बहुत शानदार है फंड, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है ये, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आप जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट रहता है आपके पास। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक वैल्यू कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें वैल्यू कैटेगरी के फंड के बारे में तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.51% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.24% का। एंड बात करेंगे इस स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.26% का। तो गाइस ये फंड भी देखे तो डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाल रहा है और अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो यहाँ पे भी मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करा हुआ है। वही बात करेंगे इस फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 19,000 करोड़ का, जो कि देखे तो ठीक है, ना ही तो बहुत ज्यादा है और ना ही काफी कम है, काफी रीजनेबल फंड साइज देखने को मिलता है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.74% का, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.5% का। पिछले 3 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है ऑलमोस्ट 34% का। पिछले 5 सालों में भी रिटर्न काफी शानदार है ऑलमोस्ट 26% का। एंड पिछले 10 सालों में देखे गए तो आपको ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम। और सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.66 का,
जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो हल्का सा ज्यादा है, लेकिन कैटेगरी के आसपास में दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.98 का, एंड कैटेगरी का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.41 का। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो साफ रेशियो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.64% का, एंड कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.25% का। तो गाइस अल्फा देखो तो काफी शानदार है। इसका मतलब ये गाइस कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा-मोटी 15 से 16% से बीट करता है पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ये फंड ओवरऑल काफी शानदार देखने को मिल रहा है। हर एक पैरामीटर पर देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है अपने कैटेगरी में, और आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे रहा है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का, या फिर पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, या फिर पिछले 7 सालों का, या फिर पिछले 10 सालों का, हर एक टाइम फ्रेम में रिटर्न काफी शानदार निकल के आता है इस पर्टिकुलर फंड का। तो आपके पोर्टफोलियो में ये फंड बिल्कुल ही होना चाहिए गाइस, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बताया है, और इन 5 फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 15 से 20 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। या फिर ऐसा भी समझिए कि अगर आप इन 5 फंड में अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से करोड़पति बन सकते हैं गाइस। और ये 5 ही फंड आपको साल 2024 में काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।